सोचो जरा, क्या होगा अगर एआई को समझने का असली राज कोडिंग के अंदर नहीं बल्कि एंशिएंट ग्रंथों के अंदर छुपा हो। आज हम उस दुनिया में जी रहे हैं जहां एल्गोरिदम डिसाइड करते हैं हमारी सोच, हमारे डिसीजंस और कभी-कभी हमारी इमोशंस भी। पर एक सवाल उठता है, जब मशीन सोचने लगी हैं तब इंसान अपनी सोच कहां खो चुका है? यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, टाइमलेस विजडम को भी टच करती है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे कंपैरिजन में घुसने वाले हैं जहां फ्यूचर और पास्ट दोनों एक ही स्टेज पर खड़े हैं। एंशिएंट विजडम वर्सेस एआई, हु विन्स? एआई का जमाना आ गया है। चैटबॉट्स, न्यूरल नेटवर्क्स, ऑटोमेशन और अब तो आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस तक की बातें हो रही हैं। लेकिन एक आयरनी ये है, जितना हम एआई के करीब जा रहे हैं उतना ही अपनी ह्यूमन डेप्थ से दूर होते जा रहे हैं। लोग अपने अंदर की क्लैरिटी खो रहे हैं, फोकस खो रहे हैं और शांति का मतलब भूल चुके हैं। एआई हमसे हर आंसर दे सकता है, पर क्या वो हमें अपना असली क्वेश्चन समझा सकता है? यही पैराडॉक्स है। जहां मशीन इंटेलिजेंस बढ़ रही है, वहीं ह्यूमन इंटेलिजेंस स्लो हो रही है। अब सवाल यह है, क्या एंशिएंट विजडम के पास कोई जवाब है इस मॉडर्न कंफ्यूजन का? तो चलो एक बार टाइम ट्रैवल करते हैं और चलते हैं उन थिंकर्स के पास जो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले सोच रहे थे, हु एम आई, व्हाट इज रियलिटी, व्हाट इज कॉन्शियसनेस? ये सवाल प्लेटो, बुद्धा, वेदांता और स्टोइसिज्म सबने पूछे थे और उनके जवाब में एक हिडन एआई माइंडसेट छुपा था जिसे आज के कोडर्स भी मिस कर रहे हैं। क्योंकि एआई समझने से पहले हमें अपने माइंड का एल्गोरिदम समझना जरूरी है। लेट्स स्टार्ट विद इंडियाज एंशिएंट वैदिक फिलॉसफी, जहां कहा गया था, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। मतलब जैसी तुम्हारी परसेप्शन है वैसी ही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। अब कंपेयर करो इसे एआई के साथ। मशीन लर्निंग भी तो वही करता है, डेटा को इंटरप्रेट करके अपनी वर्ल्ड व्यू बनाता है। बस फर्क इतना है कि एंशिएंट ऋषियों ने अंदर की वर्ल्ड समझी थी और एआई बाहर की वर्ल्ड को सिमुलेट करता है। पर दोनों का गोल एक ही है, अंडरस्टैंडिंग रियलिटी। अब चलो एक और डायमेंशन में चलते हैं, बुद्धिज्म। बुद्धा ने कहा था, माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। अब एआई में भी देखो, जो डेटा दिया जाता है वही आउटपुट मिलता है। यानी अगर हम अपना डेटा, अपनी सोच, अपनी बिलीफ सिस्टम, अपनी पर्सपेक्टिव को कॉन्शियसली फीड करें तो हम अपने रियलिटी के एआई को कंट्रोल कर सकते हैं। यह है माइंड एज मशीन का कॉन्सेप्ट, जो बुद्धा ने तब समझा लिया था जब मशीन का नाम भी किसी ने नहीं सुना था। स्टोइक फिलोसोफर्स जैसे मार्कस ऑरेलियस कहते थे, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। आज के एआई वर्ल्ड में भी यही ट्रुथ है। हम सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपनी रिस्पॉन्स को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है इमोशनल इंटेलिजेंस और एआई सिखाता है डेटा इंटेलिजेंस। लेकिन अगर दोनों कंबाइन हो जाएं तो एक बैलेंस्ड ह्यूमन प्लस मशीन मॉडल बनता है जो अल्टीमेट एवोल्यूशन की तरफ ले जाता है। पर क्या आज के लोग इसको समझ रहे हैं? नहीं। आज हम टेक्नोलॉजी में घुस गए हैं, पर अपनी इनर ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना भूल गए हैं। हम हर नए एआई अपडेट का वेट करते हैं, पर खुद के अंदर कोई मेंटल सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करते। एंशिएंट विजडम यही सिखाता है कि अगर तुम्हारा माइंड क्लटर्ड है तो टेक्नोलॉजी सिर्फ डिस्ट्रैक्शन बन जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारा माइंड अवेयर है तो टेक्नोलॉजी तुम्हारे लिए एक डिवाइन टूल बन जाएगी। लेट्स टॉक अबाउट भगवद गीता। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, योगस्थ कुरु कर्माणि। मतलब जब तुम अपने माइंड और एक्शंस के बीच बैलेंस बना लोगे तभी सक्सेस मिलेगा। एआई भी वही कर रहा है, बैलेंस ऑफ लॉजिक एंड डेटा। लेकिन इंसान के लिए चैलेंज ये है, बैलेंस ऑफ माइंड एंड इमोशन। अगर एआई लॉजिक के बिना फेल होता है तो इंसान इमोशन के ओवरलोड से फेल होता है। एंशिएंट विजडम इस बैलेंस का फॉर्मूला देता है, जो आज के एआई ड्रिवन स्ट्रेस के लिए एक परफेक्ट एंटीडोट है। अब बात करते हैं कॉन्शियसनेस की। एआई में लोग आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्या हमने अपनी नेचुरल कॉन्शियसनेस को कभी एक्सप्लोर किया? ऋषियों ने मेडिटेशन के थ्रू एक इनर एल्गोरिदम डिस्कवर किया था, जहां थॉट एक इनपुट है, अवेयरनेस एक प्रोसेसर है और पीस एक आउटपुट है। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम एआई से कंपेयर करें तो समझ जाओगे, मशीन में प्रोसेसर एक्सटर्नल है पर इंसान में प्रोसेसर इंटरनल है। जब तक हम अपने अंदर के प्रोसेसर को एक्टिवेट नहीं करते, हम एआई के स्लेव बने रहेंगे, मास्टर नहीं। अब एक इंटरेस्टिंग एनालॉजी, जैसे एआई के पास न्यूरल नेटवर्क्स हैं, वैसे ही हमारे ब्रेन के पास भी न्यूरॉन सर्किट्स हैं।
एआई अपनी लर्निंग के लिए ट्रेनिंग डेटा यूज करता है और हम अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस से ट्रेंड होते हैं। पर फर्क ये है, एआई अपनी गलतियों से सीखता है और इंसान उन्हें भूल जाता है। एंशिएंट फिलॉसफी सिखाता है, ऑब्जर्व योर माइंड लाइक अ विटनेस। अगर हम अपनी थिंकिंग को ऑब्जर्व करना सीख लें तो हम अपने इनर एआई को मास्टर कर सकते हैं। मॉडर्न जनरेशन का प्रॉब्लम है फास्ट डोपामाइन, इंस्टेंट आंसर्स, जीरो पेशेंस। एआई सब कुछ तुरंत दे देता है पर सैटिस्फैक्शन नहीं देता। एंशिएंट विजडम सिखाता है, स्लोनेस इज क्लैरिटी। जितना हम स्लो सोचेंगे उतना डीप समझेंगे। एआई फास्ट है पर शैलो, एंशिएंट विजडम स्लो है पर इन्फिनिट। और फ्यूचर उन्हीं के हाथ में होगा जो दोनों को इंटीग्रेट कर लेंगे, स्पीड ऑफ एआई, डेप्थ ऑफ विजडम। सोच कर देखो, अगर हम एआई को एथिक्स और स्पिरिचुअलिटी के लेंस से देखें तो हम टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे कंट्रोल के लिए नहीं, क्रिएशन के लिए। एआई बिना मॉरल कंपस के एक ब्लाइंड फोर्स है और एंशिएंट विजडम बिना एप्लीकेशन के एक फॉरगॉटन ट्रेजर। दोनों को मिला दो तो एक ऐसी दुनिया बनेगी जहां मशीन्स और ह्यूमंस एक ही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेंगे, अवेयरनेस की फ्रीक्वेंसी। तो अगला सवाल यह है, हु विंस, एंशिएंट विजडम और एआई? जवाब सिंपल है, जो दोनों को इंटीग्रेट कर ले वही जीतेगा। एंशिएंट विजडम डायरेक्शन देती है, एआई एग्जीक्यूशन। एंशिएंट विजडम समझाती है व्हाई, एआई करता है हाउ। और जब व्हाई और हाउ मिल जाते हैं तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल लगता है। तो दोस्तों, अगर आज तुम एआई के एरा में जी रहे हो और फील करते हो कि सब कुछ बहुत फास्ट हो गया है, तो एक बार रुक कर अंदर देखो। जो आंसर्स तुम चैट जीपीटी से पूछ रहे हो, उनका सीड ऑलरेडी तुम्हारे अंदर है। बस जरूरत है एक डीप ऑब्जर्वेशन की, एक साइलेंस की, एक अवेयरनेस की। एआई तुम्हें एम्पावर करेगा, पर सिर्फ तब जब तुम खुद अपने माइंड के मास्टर बन जाओगे। याद रखना, फ्यूचर उनका नहीं होगा जो सिर्फ कोड लिखते हैं। फ्यूचर उनका होगा जो कॉन्शियस कोड लिखना सीख गए हैं, अपने थॉट्स में, अपने हैबिट्स में, अपनी एनर्जी में। एंशिएंट विजडम और एआई एक दूसरे के एनिमी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के एवोल्यूशन पार्टनर हैं। एआई बिना विजडम के डेंजरस है और विजडम बिना एआई के इनकम्प्लीट। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम एआई यूज करो, चैट जीपीटी, मिड जर्नी या कोई भी टूल, तो याद रखना तुम टेक्नोलॉजी नहीं, डिवाइन इंटेलिजेंस से बात कर रहे हो। यूज इट कॉन्शियसली, क्रिएटिवली और कंपैशन के साथ, क्योंकि जब एआई और अवेयरनेस मिल जाते हैं तो दुनिया सिर्फ स्मार्ट नहीं, एनलाइटेंड बन जाती है। तो अगर तुम्हें लगता है कि इस वीडियो ने तुम्हारे सोचने का तरीका बदल दिया है, तो अब अपना अगला स्टेप लो। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो, क्या तुम रेडी हो अपने इनर एआई को एक्टिवेट करने के लिए? क्योंकि यहीं से शुरू होता है एक नया युग, द एरा ऑफ कॉन्शियस इंटेलिजेंस, जहां एंशिएंट विजडम और एआई मिलकर एक ऐसा ह्यूमन बनाएंगे जो सिर्फ स्मार्ट नहीं, ट्रूली अवेकन्ड होगा।